वास्तव में जब पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है सरकार, तो पुनर्गठन करते समय जो मिनिमम योग्यता अर्हता है वो 2500 की आबादी होना आवश्यक है। खोर्रा मुल्ला की आबादी 2346 के आसपास है, ग्राम पंचायत बनने लायक भी नहीं है। लेकिन किरोड़लाल जी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि खोर्रा मुल्ला में पंचायत समिति का मुख्यालय बनाया जाए। जैसे ही वो विधायक बने राजेंद्र जी, अनुकंपा नियुक्ति हुई है, नहीं तो किरोड़लाल जी के कहने से ही वोट मिले उनको ने। राजेंद्र जी को तो कोई जीवने भी नहीं बुलाता, सच्चाई ये है। तो ये गुजरों के प्रति तो हमेशा द्वेष भावना रखते हैं, लेकिन मरते दम तक हम खेड़ला को पंचायत समिति बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे। दौसा का कलेक्टर जिस तरह से काम कर रहा है, एक बाबू भी काम नहीं करता, इतनी निकम्मी काम कर रहा है। वो किरोड़ीलाल की दम पर कलेक्टर अपने आप में रावण बना बैठा है। कर्नल बैंसला साहब ये कहते थे, मेरा समाज स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज चाहिए मुझे, चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और असलियत बात करो तो अजीत सिंह और अजीत सिंह के परिवार में ने तो कर्नल बैंसला साहब का भी विरोध किया था उस समय। डोटासरा जी के यहाँ और मेरे यहाँ जब ईडी की रेड हुई थी, उसका मेन कल्प्रिट और मूल मुख्य सूत्रधार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी थे। विधायक महोदय ने इस 18 महीने में एक भी पानी की टंकी बना के नहीं दी। किरोड़ीलाल जी तो खुद बजरी बेचने का काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत जो पूर्व मंत्री रहे, 2 बार विधायक रहे और 2018 के विधानसभा चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा जैसे कद्दावर नेता को पटकनी दी है। राजनीतिक गलियारों में एक कद्दावर नेता को हराकर वो जीत कर निकले हैं। वे आज मेरे साथ मौजूद है ओम प्रकाश उल्ला। इनकी प्रमुख मांग है खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति की, जो इनकी प्रमुख मांग है उसको लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले गोल्डन हिंद न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेड़ला बुजुर्ग में हम लोगों को पंचायत समिति बनाना चाहते हैं और किरोड़ीलाल मीणा साहब जो माननीय मंत्री महोदय हैं, जिनका हम आदर करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। वो खोर्रा मुल्ला को पंचायत समिति मुख्यालय बनाना चाहते हैं। और सही बात यह है कि वहाँ सोलंग गांव में 16-17 गांव हैं और 14 गांव छोई के हैं। इसमें करीब करीब 20 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति का गठन किरोड़ीलाल जी करना चाहते हैं, उसका मुख्यालय खोर्रा मुल्ला बनाना चाहते हैं। वास्तव में जब पंचायतों का पुनर्गठन कर रही है सरकार, तो पुनर्गठन करते समय जो मिनिमम योग्यता अर्हता है वो 2500 की आबादी होना आवश्यक है। खोर्रा मुल्ला की आबादी 2346 के आसपास है, ग्राम पंचायत बनने लायक भी नहीं है, उसको तो पंचायत समिति बना रहे हैं। और 4947 जो आबादी है खेड़ला बुजुर्ग की, उसको पंचायत रहने देते हैं। ये अन्याय है, ये एक तरह से विधि विरुद्ध है। लेकिन सरकार है उनकी, और सरकार का रास्ता सर के ऊपर होकर के होता है, ऐसी कहावत है। उसको वो चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो सांथा, मोहनपुर, पलानहेड़ा, गाजीपुर, भोपरसापुर, घेणोली, पावटा, ये गांव जुड़ना ही नहीं चाहते उस पंचायत समिति में, तो इनको तो महुआ में ही रहने दिया जाए। और जो आसपास की ओंडमीणा, खानपुर, कोंडला, खेड़ला बुजुर्ग, खोर्रा मुल्ला, बड़ा गांव, रतनपुरा, आपका जलालपुर, सलेमपुर, नाहिड़ा, समसपुर, ढंड, तालचिड़ी, अलीपुर, इन गांवों को मिलाकर एक पंचायत समिति का गठन किया जाए और उसका मुख्यालय खेड़ला बुजुर्ग किया जाए। लेकिन किरोड़ीलाल जी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि खोर्रा मुल्ला में पंचायत समिति का मुख्यालय बनाया जाए। और उनका जो भतीजा है, उन्होंने और किरोड़ीलाल जी ने वहाँ एक राजपूत की ज़मीन पे कब्जा करके, जो पहले राजपूत के खेत हुआ करता था, वहाँ उन्होंने एक जनता दरबार बना रखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता उसको, आम जनता उसको लूट दरबार कहती है। क्यों कहती है? कि लोगों के साथ वहाँ आघात पहुँचता है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले सोलंगा के 2000 लोग मिलकर के अजीत सिंह जी के नेतृत्व में विधायक जी से मिले थे और विधायक जी ने एक जवाब दिया था कि आप ये चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन कलेक्टर साहब ने जो दोबारा प्रस्ताव भेजे हैं, वो प्रस्ताव ऐसे भेजे हैं जिनको सही मायने की अगर बात करें तो खोर्रा मुल्ला ही वापस पंचायत समिति बनाने का काम है। अब वहाँ गुजर बाहुल एरिया है और गुजरों के साथ हमेशा किरोड़ीलाल और किरोड़ीलाल का परिवार धोखा करता आया है। उन्होंने, जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले जैसे ही वो विधायक बने राजेंद्र जी, अनुकंपा नियुक्ति हुई है, नहीं तो किरोड़ीलाल जी के कहने से ही वोट मिले उनको ने। राजेंद्र जी को तो कोई जीवने भी नहीं बुलाता, सच्चाई ये है। अब उनका कहना ये है कि खोर्रा मुल्ला को कैसे भी बनाया जाए।
हमारा कहना है खेड़ला बुजुर्ग को बनाया जाए। अजीत सिंह जी जब लेकर के जनता को वहां पहुंचे तो विधायक जी ने कहा कि चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन उनके साथ फिर धोखा किया। पंचायत समिति की प्रधान गीता देवी गुजर थी, आते ही उसको सस्पेंड कराया, गुजर समाज के साथ धोखा किया। फिर बहन नर्मदा देवी गुजर महुआ की चेयरमैन थी, उनको सस्पेंड कराया, उनको सस्पेंड कराया, दूसरा धोखा दिया। तीसरा लाखन सिंह गुजर शानदार अफसर थे, उनको यहाँ इन्होंने बेइज्जत करके यहाँ से भगाया। चौथा पावटा का जीएसएस जो है, पावटा का जीएसएस जो गुजर बहुल गांव है उसका पावटे के जीएसएस का काम इन्होंने रुकवा दिया। पांचवा, इन्होंने अभी जो कुछ दिन पहले ये पीपलखेड़ा में गए थे और देवनारायण आवासीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करके आए थे, वो विद्यालय भी इन्होंने नहीं खोला और दूसरी जगह महाविद्यालय खोल दिया। तो ये पांचवा धोखा इन्होंने किया। अब ये छठा धोखा इन्होंने खेड़ला बुजुर्ग को पंचायत समिति नहीं बनाकर गुजर समाज के साथ छठा धोखा किया है। और सातवां धोखा अभी रेखा गुजर और 2-3 और लोग हैं, गुजर समाज के 3 सेक्रेटरियों को इन्होंने सस्पेंड कराया है। तो ये गुजरों के प्रति तो हमेशा द्वेष भावना रखते हैं और मैं समझता हूँ कि जैसा ये कहते हैं वैसा करते नहीं। वास्तव में ये हमेशा ये चाहते हैं कि इनके गांव में ही विकास हो, इनके गांव के क्षेत्र में विकास हो। ये पहाड़ के ऊपर मकान बनाना चाहते हैं, वन विभाग में बनाना चाहते हैं, सड़क बनाना चाहते हैं। खैर वो तो किसी कीमत पर हम बनने नहीं देंगे। और जो इन्होंने राजपूत की जमान, पहले इन्होंने जयलाल बैरवा की ज़मीन पे कब्जा किया और उसकी चारों तरफ बाउंड्री खींच दी। फिर एक गुप्ता की ज़मीन पर इन्होंने हेलीपैड बनाया, अब राजपूत की ज़मीन पे इन्होंने दुकान बना ली। तो ये करते हैं किरोड़लाल जी, वो तो सब सेक्टर अच्छा मानते हैं और दूसरा करे उसको ये लीला मानते हैं। 30 मई को जो सभा होती है आप उसमें शामिल क्यों नहीं होते? 30 मई की सभा जो हुई खेड़ला बुजुर्ग में पंचायत समिति बनाने के लिए, वहाँ सबसे बड़ी, हम 7 से 8 दिन तक मैं और मेरी पत्नी प्रेम प्रकाश हुडला दोनों मिलकर के हमने पीले चावल बांटे थे और हमारी मांग थी खेड़ला बुजुर्ग में पंचायत समिति बने। लेकिन वहाँ के स्थानीय नेता अजीत सिंह जी ने कुछ लोगों से फ़ोन करवाया कि हुडला जी को मत बुलाइए। मैंने कहा कि जब मैं पीले चावल बांट रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच रहे हैं, मुझे आना चाहिए और मैं ये चाह रहा था कि वहाँ से कोई फ़ोन आ जाए और मैं वहाँ चलूँ। लेकिन जब अजीत सिंह जी के लोगों ने कहा कि उसका विरोध करेंगे तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमारा जाना नहीं जाना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन खेड़ला का पंचायत समिति बनना बहुत ज़रूरी है। हमें वहाँ साफा मिले या नहीं मिले, सम्मान मिले या नहीं मिले, लेकिन मरते दम तक हम खेड़ला को पंचायत समिति बनाने के लिए सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे। अब वहाँ के क्षेत्रीय नेता अजीत सिंह जी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी कि 1 और 1 11 का बल होता है, लेकिन उन्होंने लोगों को बुला लिया। 30 मई को बड़ी पंचायत भी हो गई, 5-7 लोग, 1000 लोग इकट्ठे भी हुए, लेकिन उनके लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। बड़ा गांव खेड़ला के सरपंच का फ़ोन आया और लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि यहाँ लीपापोती हो रही है। लीपापोती ये हो रही है कि उन्होंने कहा क्या लीपापोती हो रही है? मैंने कहा क्या लीपापोती हो रही है? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कलेक्टर से बात की, अजीत सिंह जी ने कलेक्टर से बात की और कलेक्टर ने कहा कि मैं कोई मेरा प्रतिनिधि भेज रहा हूँ। और उनके मैंने भाषण भी सुने। अजीत सिंह जी बाद में कह रहे हैं कलेक्टर का कोई प्रतिनिधि यहाँ 1 घंटे में पहुँच जाएगा और हमसे बात करेगा। अरे मेरे भाई, चाहे अजीत सिंह जी हो, चाहे ओम प्रकाश हुडला हो, चाहे महेंद्र सिंह खेड़ला हो, चाहे टीकम सिंह गुजर हो, चाहे बच्चू सिंह गुजर हो, चाहे भगवान सिंह गुजर हो, चाहे राजेश सिंह गुजर हो, चाहे और दूसरे समाज के बड़े सरपंच हों या नेता हों या जिला परिषद सदस्य अपने हरदेव गुजर हो, हमारा तो एक ही कहना है कि इसका प्रावधान क्या है। पंचायत समिति बनने का प्रावधान ये है, सबसे पहले मंत्री, राज्य सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है, उसके बिहाफ पे कलेक्टर एक अपना नोटिफिकेशन जारी करता है कि हम इस तरह से इस पंचायतों को, इस तरह से इस ग्राम पंचायत का गठन करना चाहते हैं, इस पंचायत समिति का गठन करना चाहते हैं। ये प्रावधान है, उसका 1 माह का समय होता है, उसमें आपत्तियां आती हैं और आपत्ति आने पर आपत्तियां सुनी जाती हैं और सुनकर जो आपत्तियां सुनी जाती हैं, जो आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, उन दर्ज आपत्तियों को कलेक्टर सुनता है। कलेक्टर को ये अधिकार है या कलेक्टर अपने किसी भी एडीएम को अधिकृत कर देता है आपत्तियां सुनने का। लेकिन दौसा का कलेक्टर ऐसा महान है, मैं समझता नहीं वो कैसे यूपीएससी में पास हो गया। ये बिल्कुल एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दौसा का कलेक्टर जिस तरह से काम कर रहा है, एक बाबू भी काम नहीं करता, इतनी निकम्मी काम कर रहा है। मैं आपको निवेदन करूं, कलेक्टर को जब हमने मेल किया
ओम प्रकाश हुड्डा ने इस पे आपत्ति जताई तो ओम प्रकाश हुड्डा को कलेक्टर को पूछना चाहिए था, लेकिन वो किरोड़ी लाल की दम पर कलेक्टर अपने आप में रावण बना बैठा है, अपने आप को वो महारथी समझ रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं है सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और कलेक्टर की एक विजिलेंस फाइल खुल गई ना किसी ढंग की तो कलेक्टर को नानी सपने याद आ जाएंगे। लेकिन कलेक्टर ने किसी की भी कोई, और इसके अलावा खेड़ला बुजुर्ग का जो एक प्रतिनिधिमंडल था जिसमें अजीत सिंह जी भी थे, फौजी भी थे, समाज के और लोग भी थे, उन्होंने भी कलेक्टर को आकर ज्ञापन दिया। अजीत सिंह और वो फौजी भाइयों को भी कलेक्टर ने नहीं सुना। भाई ये कहते हैं किरोड़ी लाल जी कि हमको खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति बनाने के लिए किसी ने कहा नहीं। अरे भाई अंधे को दिखता नहीं क्या? अंधे थोड़ी हो गए तुम्हारी आबादी, तुम्हारे गांव की आबादी 2300 है और खेड़ला बुजुर्ग की आबादी 5000 है, तो 5000 का आबादी वाला क्षेत्र बनना चाहिए पंचायत समिति। खेड़ला बुजुर्ग में एग्रीकल्चर कॉलेज हमने 10 करोड़ रुपए की बना रहे हैं, 3.5 करोड़ रुपए का स्टेडियम बना रहे हैं, 5.5 करोड़ 36 लाख रुपए की वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, हिंदी मीडियम विद्यालय सीनियर तक की कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। वहाँ 2 शहीदों की बड़ी मूर्तियां लग रही हैं खेड़ला बुजुर्ग पर, हमें गौरव है। वहाँ 3 लोग शहीद हो गए हमारे देश की रक्षा करते करते। उनके सम्मान में किरोड़ी लाल जी को सोचना चाहिए कि हमें पंचायत समिति का मुख्यालय खेड़ला बुजुर्ग। ना उनके किरोड़ी लाल जी के मन में शहीदों के लिए सम्मान है, ना गुजरों के लिए सम्मान है, ना ब्राह्मणों के लिए सम्मान है, किसी के लिए सम्मान नहीं है। रेखा गुजर और ये 2-3 लोग जो सेक्रेटरी अपनी सस्पेंड किए, ये 7वां झटका दिया है और ये 6ठा झटका पंचायत समिति बनाने का दिया है। अब कलेक्टर को सुननी चाहिए थी हमारी आपत्ति, अब लेकिन कलेक्टर ने दोबारा खुर्राम मुल्ला का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिया। राज्य सरकार तो सीधा सीधा एक ही चीज देखती है कि प्रस्ताव कलेक्टर ने क्या भिजवाए, कलेक्टर के थ्रू जो प्रस्ताव आए उसी पे कार्रवाई होती है। अब कल जो मीटिंग हुई, अजीत सिंह जी ने कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ने एडीएम को भिजवा दिया, लीपापोती हो गई, कोई मतलब नहीं निकला। कलेक्टर एडीएम ने कहा कि हम आपकी बात को राज्य सरकार को भिजवा देंगे। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। होना यह चाहिए था कि अजीत सिंह जी कलेक्टर को वहां बुलाते, चाहे 2 दिन लगते, 3 दिन लगते, 4 दिन लगते। जब लोग ये कह रहे हैं कि हम धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं, तो अजीत सिंह जी पीछे क्यों हट गए? और अजीत सिंह जी को जो केस लगने से इतना ही डर लगता है कि केस लग जाएगा, किरोड़ी लाल जी मुझे फंसा देंगे, तो भाई डरने वाले के लिए राजनीति नहीं है। 30 मई की सभा के बाद एडीएम को ज्ञापन देकर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, आप इसे कैसे देखते हैं? 30 मई को जो एडीएम को जो दिया है ज्ञापन, इन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति है। खाना पूर्ति इसलिए है कि इन्होंने कहा कि आपके ज्ञापन को हम सरकार को भिजवा देंगे। ज्ञापन से नहीं चलता काम। वहां तो कलेक्टर क्या प्रस्ताव बना करके भेजेगा उसके ऊपर डिपेंड है। अब मेरा अगर वहां उपस्थित होता, कलेक्टर को बुलाता, 1 दिन में नहीं तो 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में कलेक्टर को मजबूरन आना पड़ता और कलेक्टर से हम जनता के बीच में ये कहलवाते कि आप खुर्राम मुल्ला के ये लिखते वो चिट्ठी कलेक्टर को, राज्य सरकार को, कि माननीय मंत्री महोदय, मैंने कलेक्टर की बात कर रहा हूं, मैंने जो प्रस्ताव खुर्राम मुल्ला का भिजवाया है उसको निरस्त मानते हुए खेड़ला बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाने का मैं पुनः प्रस्ताव भिजवा रहा हूं। इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए खेड़ला बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाया जाए। तो इस 30 मई को होने वाली हुई जो बड़ी सभा हुई है, इसका कोई सकारात्मक परिणाम आता, ये सिर्फ लीपापोती है। और भाई अजीत सिंह जी, सही बात करो तो ये आपने जनता के साथ धोखा किया है। जनता को बुला करके आप भाषण देने के लिए बुलाया था कि जनता को आपको सड़क जाम करने के प्रयास करना चाहिए था। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एमबीसी में गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाया और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे खिलाफ केस होगा, मुकदमा होगा। कर्नल बैंसला साहब ये कहते थे, मेरा समाज स्वस्थ समाज, शिक्षित समाज चाहिए मुझे, चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, मेरे खिलाफ मुकदमे लगेंगे तो लड़ूंगा। और सही बात यह है कि जब बैंसला साहब आए थे तो पहली मीटिंग खेड़ला में ही हुई थी। और असलियत बात करो तो अजीत सिंह और अजीत सिंह के परिवार में ने तो कर्नल बैंसला साहब का भी विरोध किया था उस समय कि आप क्या कर रहे हो। तो इनकी फितरत हमेशा ऐसी रही है। मैं तो आपको एक ही आग्रह करना चाहता हूं, अजीत सिंह जी का यह निर्णय है और अजीत सिंह जी के नेतृत्व में वो बैठक हुई। मैंने ये कहा था कि मैं अजीत सिंह को बड़ा भाई मानते हुए आपको साथ देने को तैयार हूं, तो उनको साथ लेना चाहिए था। मैं भी 2 बार विधायक रहा हूं, राजस्थान की विधानसभा में भेजा है मुझे। और सबसे पहला जो चुनाव था, मैंने तो भारतीय राजस्व सेवा में नौकरी की
और भारतीय राजस्व सेवा में नौकरी करते करते मुझे यहाँ वसुंधरा जी इधर लेकर के आई राजनीति में, और उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने राज्य मंत्री बनाया। 2018 में किरोड़लाल जी ने मेरा टिकट कटवा दिया। मैं वसुंधरा जी घर जूते खोल के चला गया कि मैं 20 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, मेरा पूरा जीवन लग जाए, चाहे मैं जूते नहीं पहनूंगा जब तक किरोड़लाल के परिवार को नहीं हरा दूंगा। फिर उनके भतीजे को 2010 में इस बार उन्होंने षड्यंत्र किया, ईडी की रेड करवाई। जिस दिन गोविंद सिंह डोटासरा साहब के यहाँ ईडी की रेड हुई, उस दिन ओम प्रकाश हुड्डा की यहाँ रेड हुई, और इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने रीट के पेपर चोरी किए। मेरा बहुत विनम्रता के साथ किरोड़लाल मीणा साहब को ये चैलेंज है कि वो सिद्ध कर दें कि हम तो REET की भी बारे में नहीं जानते थे है क्या ये रीट, क्योंकि हमें राजनीति करनी थी, अफसर थे। रीट में 3rd ग्रेड का टीचर भर्ती हो जाए, हमारा क्या लेना देना रीट से? रीट कब हुई, किसने की, हमें क्या लेना देना? अब ईडी और एसओजी ने मिलकर के 130-40 लोगों को अरेस्ट कर लिया, हमारा कोई रोल नहीं है। अगर एसओजी हमको भी अरेस्ट कर सकती थी, चलो हमारी सरकार थी, मान लो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब तो हमारी सरकार बदले 18 महीने हो गए, एसओजी क्या कर रही है? हमने एसओजी के अधिकारियों से जाके भी मिला कि हमारा कोई नाम है क्या? किरोड़लाल जी ने झूठी शिकायत की, और झूठी शिकायत पे 26 अक्टूबर को हमारे यहाँ रेड हुई, उस कारण से हम लोग चुनाव हार गए, 7000 से चुनाव पिछड़ गए। इन्होंने 2-3 उम्मीदवार करोड़ों रुपए देकर के निर्दलीय के रूप में खड़ा कर दिए। अभी अजीत सिंह जी एक दिन वहां जब गए थे इनके जनता दरबार पर, तो कह रहे थे कि राजेंद्र जी मैंने आपको वोट दिलाए थे, इस कारण मुझे जनता गाली दे रही है। अभी कल जब मीटिंग हो रही थी, उसका वीडियो है मेरे पास, कल मीटिंग में विक्रम जाट जो खानपुर का रहने वाला है, उन्हीं का कार्यकर्ता है, वो कहता है, और मजबूत आदमी, वो कहता है कि अजीत सिंह जी हमने बीजेपी को, जो राजेंद्र विधायक है उसको आपके कहने से वोट दिया था, आप बात करिए, आपने जो छलावा किया, आज अब राजेंद्र मीणा हमारे साथ छलावा कर रहा है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं न कहीं एक संदेह पैदा करती हैं, शंका पैदा करती हैं कि आखिर जैसा इनका पहले से समझौता चला आ रहा है, कहीं दोबारा कोई समझौता तो नहीं हो गया। जब आपके पास 5000 लोग इकट्ठे थे वहां खेड़ला बुजुर्ग में, आपको सड़क पर बैठना चाहिए था, क्यों नहीं बैठे आप सड़क पे? सड़क पे बैठ करके आपको लोगों की भावना, अरे केस ही तो लगते हैं, केस लगेंगे। अगर राजनेता तो जितना जेल जाएगा उतनी चमक आती है। कोई भी राजनेता अगर जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के हितों की लड़ाई लड़ता है, तो मैं समझता हूं कि पंडित नेहरू जी तो कितने दिन जेल में रहे, महात्मा गांधी कितने जेल में रहे, आज उनका नाम अमर है। क्यों अमर है? कि उन्होंने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने जेल की यातनाएं सही, लेकिन आज दुनिया उनको याद कर रही है। जिस दिन डोटासरा के और आपके ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, क्या उसके पीछे क्या राजनीतिक षड्यंत्र है? डोटासरा जी के यहाँ और मेरे यहाँ जब ईडी की रेड हुई थी, उसका मेन कल्प्रिट और मुख्य सूत्रधार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी थे। क्यों थे? हमारे एक स्थानीय वकील है राम प्रसाद, उसका एक दिन मेरे पास फोन आया, मैंने कहा ईमान धर्म से बता भाई तू रेड किसने करवाई थी शिकायत? बोलो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने करवाई थी। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और जब हम ईडी में पहुंचे तब भी उन्होंने यही कहा अधिकारियों ने कि ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है। जब चीजें हुई, कंप्लेंट देखी, तो कंप्लेंट झूठी है। टोडा भीम में कोई मर्डर हुआ 27 सितंबर 2021 को, उसकी चार्जशीट SC/ST कोर्ट में चार्जशीट पुलिस ने पेश कर दी, उसकी ट्रायल चल रही है, उसकी शिकायत हमारे ऊपर की किरोड़ीलाल मीणा साहब ने। तो ये दुर्भाग्य है। वैसे तो मैं आपको बात बताऊं, पटवारी को पटवारी से लड़ना चाहिए, मतलब अपने लेवल के लोगों से प्रेम करना चाहिए, लड़ाई करनी पड़े तो लड़ाई करनी चाहिए, कलेक्टर से कलेक्टर से लड़ेगा। आपने 2018 में किरोड़ीलाल मीणा को हराया था, क्या वो एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? नहीं, 2018 में तो जनता ने फैसला किया था कि ओम प्रकाश हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ रहा। 2013 में लड़ा, 18 में उसने शानदार काम किए, हमने कॉलेज खोल के दिए, अस्पताल खोल के दिए, जनता को पानी की व्यवस्थाएं दी। अब 2018 से 23 तक हमने करीब करीब 163 गांवों में पानी की टंकी बना के दी है। विधायक महोदय ने इस 18 महीने में एक भी पानी की टंकी बना के नहीं दी। महुआ कस्बे के लिए हमने 33 करोड़ रुपए की 41 करोड़ की पेयजल योजना सैंक्शन कराई। मंडावर के लिए 25 करोड़ रुपए की पेयजल से योजना सैंक्शन कराई। विधायक जी ये बताएं कि कौन सा नया काम करवा दिया उन्होंने? हमने जनता की सेवा की और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। जनता के सेवा, विधायक का रोल क्या है? लोकतंत्र में विधायक जनता का वकील होता है। अगर कोई अधिकारी
अगर कोई अधिकारी जनता को परेशान करता है, मतदाता को परेशान करता है, कर्मचारी को परेशान करता है, तो उस अधिकारी के पास विधायक जनता को लेकर के वकील बन करके जाए कि तू इस जनता को क्यों परेशान कर रहा है। ये ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है विधायक का। यहाँ तो ऐसा हो रहा है, ना कोई सुनने वाला है ना कोई सुनाने वाला है, गरीब पिस रहा है और गरीब ऐसे लगातार पिसता रहेगा। अब जो ये 30 मई की जो बैठक हुई है, इसका जो निर्णय हुआ है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। इसमें मुझे आने देना चाहिए था, जबरदस्ती मुझे रोका गया, मैं इसका दुख प्रकट करता हूँ। और मैं अगर होता वहाँ तो 100% सड़क जाम करवाता। कलेक्टर क्या, गवर्नर, इसका संभागीय आयुक्त को अभी वहाँ आना पड़ता या मंत्री को आना पड़ता और मंत्री से बात करते, एक बैठ के सुलह होती और सुलह होती, खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति को बनाया जाए, तब तो हमारा धरना उठेगा, अन्यथा हमारा धरना नहीं उठेगा। अब जो लेटेस्ट अभी इनका आने वाला 7 तारीख तक कोर्ट का स्टे है, पंचायत पुनर्गठन पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। उसके बाद जो भी लिस्ट आएगी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि किरोड़लाल जी का जो आज स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में यह आया है कि खेड़ला बुजुर्ग के लिए मेरे से किसी ने कहा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि खुर्रमुल्लाह बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, भाई अजीत सिंह जी, महेंद्र सिंह जी और गुर्जर समाज के सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और लेकिन खुर्रमुल्लाह को पंचायत समिति नहीं बनने देंगे। हम चाहे कुछ भी करना पड़े, किस भी हद तक जाना पड़े, चाहे हमें 10,000 लोगों की संख्या मुख्यमंत्री के घर के बाहर ले जाकर हमें लेटना पड़े, लेटेंगे, और हम इस खेड़ला बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाकर रहेंगे। मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि किरोड़लाल जी ने हमेशा बर्बादी की है, ये हमेशा बर्बाद करता आया है, चाहे कोई सी भी सरकार हो। आज बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ भी आरोप लगा रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आरोप लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वहाँ बजरी बेचने का काम कर रहे हैं, इस तरह की सरकार बजरी बेचने का काम कर रही है। किरोड़लाल जी तो खुद बजरी बेचने का काम कर रहे हैं, उनके यहाँ सैकड़ों ट्रक बजरी पड़ा है, कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, किरोड़लाल जी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता वो क्या करेंगे। लेकिन जो आज का स्टेटमेंट है, उससे लग रहा है कि खुर्रमुल्लाह को पंचायत समिति बनाने जा रहे हैं। अगर कल जो 30 मई को बैठक हुई, इस बैठक में मंत्री या कोई कलेक्टर या मंत्री, और कलेक्टर की भी जरूरत नहीं, मंत्री की जरूरत थी हमको। हम जो भी मुख्यमंत्री जिस भी मंत्री को नियुक्त करते, वो मंत्री आता, बैठ के बात होती और कलेक्टर से प्रस्ताव बनाने की गारंटी होती, तब जाकर खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति बनाने का सपना पूरा हो सकता था। लेकिन यहाँ सिर्फ नेताओं ने अपने भाषण देके अपनी राजनीति चमकाने के लिए काम किया है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस खेड़ला बुजुर्ग के मैटर में ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना बसपा, ना असपा, इसमें कोई पार्टी नहीं है। ये जनता के हितों को साधने के लिए, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए खेड़ला बुजुर्ग पंचायत समिति बननी चाहिए थी। लेकिन अब ये क्या होगा, ये तो भगवान जाने, या जो एडीएम को ज्ञापन दिया है वो लोग जाने। एडीएम का ज्ञापन मैंने देखा है, मैंने 10 साल राज तो नहीं किया, सेवा की है, 10 साल जनता की सेवा की है और सत्ता के गलियारों में बहुत नजदीक रहा हूं। ऐसे एडीएम को और एसडीएम को जो ज्ञापन देते हैं, वहां डस्टबिन में जाते हुए मैंने देखा है ऐसे ज्ञापनों को। ज्ञापन का मतलब सीधा है, कलेक्टर आता, कलेक्टर प्रस्ताव की गारंटी लेता कि मैं नए प्रस्ताव भिजवा रहा हूं राज्य सरकार को। हम राज्य सरकार में जवाहर सिंह बेडम साहब से मिलते, हम राज्य सरकार में राजेंद्र राठौड़ साहब से मिलते, हम राज्य सरकार में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलते, और तब जाकर के ये बात कोई बनने की स्थिति में रहती। ये तो सिर्फ ढाक के 3 पात, लोग इकट्ठे हो गए, लोगों का ऊर्जा खत्म हुई, अब बार बार लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, इसमें हमें विजय बैंसला जी का भी सहयोग लेना चाहिए था और दूसरे लोग हैं उनका भी सहयोग लेना चाहिए था। और कहीं न कहीं ये कर्नल बैंसला साहब और कर्नल हमारे हरि सिंह महुआ जी की मान सम्मान की लड़ाई थी, वहाँ राजेश पायलट साहब की मूर्ति लगी हुई, उनके मान सम्मान की लड़ाई थी। खेड़ला बुजुर्ग के मान सम्मान की अकेले की बात नहीं थी, ये आसपास क्षेत्र के सोलंगा और चौदहगाई छोई पूरे गुजर समाज के साथ साथ सर्व समाज की, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाटा हो, चाहे बड़ाई हो, चाहे बैरवा हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे जोगी हो, चाहे कुमार हो, चाहे फकीर हो, हर प्रत्येक समाज की एक आन बान शान की लड़ाई थी। इस आन बान शान की लड़ाई में हमें सफलता मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो कौन सी कमियां रही जिसके कारण ऐसा हुआ है, ये जनता सब जानती है। और मैं तो पुनः भाई अजीत से यही कहूँगा कि आप उठ खड़े हो जाइए,
और बिगुल बजा दो, हम आपके साथ हैं, आप जो हुक्म करोगे उसकी हम पालना करेंगे। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा है उसका नाम, किरोड़ीलाल मीणा जी को सब दुनिया जानती है। धरती हिलती है उनके जब चलते थे, जब धरती धमकती थी, जब महुआ से वो जयपुर की तरफ कूदते करते थे तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलने लग जाती थी। ऐसे आदमी उन्होंने सब बर्बाद कर लिया किरोड़ीलाल जी ने भी। कभी मंत्री हैं, कभी मंत्री नहीं है। वो कहते हैं कि बस उनका तो एक ही उद्देश्य है, हुड़ला को नष्ट कैसे किया जाए। लेकिन जब तक गिरिराजी महाराज, निर्गुण दरबार, किले वाली मैया, बाबू महाराज, मीनेश भगवान, सिद्ध बाबा, इनकी कृपा है और सर्व समाज का आशीर्वाद है, जब तक हुड़ला का बाल भी बांका नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं कि आप डरते हो, डरते क्यों नहीं हो? मैंने कहा डर किस बात का? मौत से पहले मौत नहीं आ सकती और जीवन से पहले जीवन नहीं आ सकता। मैं मेरे सवाल पे आना चाहता हूँ। आपने कहा ईडी की कार्रवाई, जिस दिन आप ईडी की कार्रवाई होती है, क्या लगता है कि आपके उसके पीछे किरोड़ीलाल मीणा का हाथ है? हाँ, 100% मेरे यहाँ ईडी की रेड किरोड़ीलाल मीणा साहब ने करवाई थी। 2-4 लोगों के यहाँ और भी ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ एसीडी की रेड करवाई। एक डॉक्टर है, उनके यहाँ भी एसीडी की रेड करवाई किरोड़ीलाल मीणा साहब ने। हमेशा उन्होंने मीणा समाज के साथ घात किया है। और घात ही नहीं, मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ। एक दिन मैं उनका बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने 16 विधायक जिताए और वो मेरे साथ नहीं रहे। अरे आपने जिताए तो आप उनको गुलाम थोड़ी बनाना चाहते हो, आपके गुलाम थोड़ी हो गए, आप उनको काम करने दीजिए। कभी वो सिकराय विधायक के बारे में कहते हैं, लालसोट विधायक के बारे में कहते हैं, कभी सपोटरा विधायक के बारे में कहते हैं कि मैंने जिताया। आपने जिताया हो, ठीक है, यह आपकी मंशा, आपकी भावना है। बाकी व्यक्ति यह है कि 2 तरह के वोट होते हैं, एक विचारधारा के वोट होते हैं और एक व्यक्तिगत वोट होते हैं। जब कोई विधायक का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो कुछ वोट उसके व्यक्तिगत होते हैं और कुछ वोट पार्टी के होते हैं। ये बाहर के लोग वहाँ जाके ठेका लेते हैं, मैं इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। और सही बात यह है कि जो जिस तरह से वो कहते हैं कि मेरा कोई नहीं रहा, उसके पीछे वही है। और ये मेरे दुख जरूर रहेगा कि किरोड़ीलाल मीणा साहब मुख्यमंत्री नहीं बने। किरोड़ीलाल मीणा साहब कद्दावर नेता रहे हैं। उनको तो 2008 के बाद ही मुख्यमंत्री के जिस तरह से मुख्यमंत्री के लिए सब लोगों को अपने साथ लेना पड़ता है, सर्व समाज का आशीर्वाद लेना पड़ता है। 2013 में सिर्फ उन्होंने उनकी पार्टी को एक जाति से जोड़कर ले दिया और 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें आई। इसका पूरा श्रेय तो किरोड़ीलाल जी को ही तो है, क्योंकि मीणाओं के वोट खराब हो गए सब जगह जो कांग्रेस को मिलते थे और बीजेपी 163 पे पहुंच गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो मेरा मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जहाँ तक बात समाज की है तो समाज में तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था किरोड़ीलाल जी को। क्यों नहीं बने, इसके पीछे वो खुद ही जिम्मेदार है। उन्होंने किसी को मान सम्मान नहीं दिया, किसी का साथ नहीं दिया और हमेशा अधिकारियों को लूटने का काम किया, अधिकारियों से चंदा इकट्ठा करने का काम किया। अब उन्होंने यहाँ हाई कोर्ट बना रखा है नांगल रजावतान में। अरे भाई, वो जो जमीन है किसके नाम है? ये आपकी जिम्मेदारी थी। उस जमीन को आपने एक जिम्मेदार नागरिक के नाम पे या जिम्मेदार समाज के नाम पे या जिम्मेदार संस्था के नाम पे करना चाहिए था, लेकिन आप भूल गए सब चीज़ों को। आपको तो बस मर्जी आए हुड़दंग करते हुए आपने बना दिया। अब कोई आदमी ऐसा आ गया जो खड़ूस आदमी आ गया अधिकारी, फिर आगे क्या होगा? समाज का इतना बड़ा पैसा खर्च कर दिया आपने। आप जिम्मेदार नागरिक हो, आपको ज़मीन का सही ढंग से टाइटल क्लियर करके और उसके बाद निर्माण करना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो खुद जानते हैं। लेकिन बार बार मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री नहीं बने, इसका मुझे जीवन भर दुख रहेगा। केरला पंचायत समिति मांग को लेकर आप और पत्नी ने 7-8 दिन तक पीले चावल बांटे, आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा तो ये था कि मैं और मेरी पत्नी ने खेड़ला बुजुर्ग को लेकर पंचायत समिति लेकर के, मेरी पत्नी आई हुई थी, दिल्ली रहती है लेकिन वहीं आई हुई थी, और मेरी पत्नी और हमने बैठकर तय किया, प्रेम प्रकाश हुड़ला है। और सही बात है कि मैं मेरी बेटी और मेरी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल के टुकड़े हैं और मैं हमेशा उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता। मैंने कहा कि पत्नी से ये मुद्दा चल रहा है तो उन्होंने कहा मैं आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगी और महिलाओं को मैं बांटूंगी और पुरुषों को आप बांटिए पीले चावल। और हम बाबू महाराज के मंदिर पहुँचे, वहाँ जंसी महाराज का हमने आशीर्वाद लिया और बाबू महाराज से हमने यही आग्रह, एक तरह से आग्रह किया, हमने हमारी भावना प्रकट की उनकी मूर्ति के सामने कि कैसे भी करके खेड़ला बुजुर्ग को पंचायत समिति बनाया जाए। जंसी महाराज ने भी हमको आशीर्वाद दिया था कि आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इन्होंने वहाँ मुझे नहीं बुला करके एक अन्याय किया है।
मेरी भावनाओं को आहत किया है। हम पति और पत्नी ने मिलकर के जो 7-8 दिन तक चावल बांटे, उससे हमारा एक ही उद्देश्य था कि खेड़ला बुजुर्ग में अधिक से अधिक लोग जाएं। एक दिन पहले मेरे पास कार्यकर्ताओं का फ़ोन आया कि हमारे पास साधनों की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, गाड़ी जितनी है लगानी लगा दो और हम पेमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस काम के लिए तन मन और धन से खेड़ला बुजुर्ग के लोगों के साथ, आसपास क्षेत्र के लोगों के साथ, सोलंगा के साथ, 14 गांव छोई के साथ खड़े हैं और हमेशा जीवन भर खड़े रहेंगे। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी कारणवश ये खोड़रा मोहल्ला में पंचायत समिति बनाते हैं तो हम उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे और विरोध करके अजीत सिंह जी के झंडे के नीचे काम करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। अगर खोड़रा मोहल्ला को पंचायत समिति बनाया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होने वाला है? खोड़रा मोहल्ला को पंचायत समिति बनाया जाता है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा। कई बार हमारे जैसे चुनाव में अजीत सिंह जी ने बीजेपी को वोट दिलवाया था, ये सारी दुनिया जानती है, सब लोग जहाँ जा रहे हैं वो यही कहते हैं बीजेपी को वोट दिलवाया था। लेकिन अब उनके फ़ोन भी राजेंद्र मीणा नहीं उठाता, तो नहीं उठाता, फिर लोग कहते हैं कि इसके जिम्मेदार तो आप ही, तो कोई जिम्मेदार और नहीं है। और इसको पंचायत समिति नहीं बनाया जाता है तो हम सोलंगा के सारे नेताओं का, जनता का, सारे सरपंचों का, पंचायत समिति सदस्यों का, जिला परिषद सदस्यों का, आम जनता का, कर्मचारियों का, मजदूरों का, युवाओं का, महिलाओं का सहयोग करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन करके सरकार की हम कुर्सी हिला देंगे। इस बात के लिए हम संकल्पित हैं और इस काम को हम करके देंगे।